हारिस रऊफ के साथ जो फैंस की बदतमीजी हुई है उसके ऊपर अब एक बड़ा ऐलान हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने बोला कि हम इसको कंडेम करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल है वो माफ़ी मांगे हारिस रऊफ से, और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। जो करा, अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी को। एक चीज, एक हारिस ने बेवकूफी करी है। वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्या मोहसिन नकवी साहब आपने हारिस रऊफ को कहा कि हारिस रऊफ आपने उसमें लिखा कि आई एम सॉरी, मेरे गुस्से में था, मेरी वाइफ साथ थी, मुझे मेरी माँ की गाली दी, मेरा दिमाग गुस्से में आ गया, नहीं बर्दाश्त कर सका, मेरे मुंह से गलती से इंडियन निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या हारिस रऊफ छोटा जाता? यही आप सोचे? सुनो मेरी बात, खिलाड़ी किसी मुल्क का सरमाया नहीं होता, वो अपने गेम का सरमाया होता है। वो उसकी पहचान उसकी गेम होती है। कोई इंडियन अपनी गोद में उठा ले, कोई श्रीलंकन अपनी गोद में उठा ले, कोई पाकिस्तानी गोद में उठा ले, खिलाड़ी तो किसी का नहीं भाई। खिलाड़ी तो गेम का होना चाहिए, पहले तो गेम है, पहचान गेम है तुम्हारी। इसलिए तो लोग दीवानावार पीछे भागे चले आते हैं। अबे 10 में कोई दो तो तभी होंगे ना यार, उन दो को ठीक नहीं कर सकता। निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक कंसर्न ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन रेस किया वहां पे, ये पाकिस्तानी फैन नहीं इंडियन है। अरे भाई, कहीं का भी फैन हो, आप क्रिकेटर हो, आपके फैन हर दुनिया में मौजूद हैं। आप किसी भी नेशन को लेके ये बात नहीं कर सकते। जब इंडिया में आप लोग गए थे, हैदराबाद में आप लोगों को कितना वेलकम दिया गया था। इंडिया ने आपको सर पे बिठाया हुआ था, आपकी इज्जत कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे। लेकिन आप लोग घंटे गए हो, आप लोग फुदड़ हो, आप लोग एहसान फरामोश हो। बट मुझे लगता है कि शायद ये जो बात हारिस रऊफ ने अगर ये की है कि आप इंडियन लग रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये गैर मुनासिब बात थी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल हारिस रऊफ की जो हरकत था उसके बाद पीसीबी का चेहरा भी बिल्कुल सामने आ गया है और पीसीबी ने यहाँ पर हारिस रऊफ का साथ दिया है और ये कहा है कि हारिस रऊफ ने जो कहा वो सच है, सही है और हारिस रऊफ को उस आदमी को आकर माफी मांगना चाहिए। लेकिन जो हारिस रऊफ इंडियन के बारे में सही बुरा बोल रहा था कि तेरी इंडियन जैसी तरबियत है और ये सब जो आपने वीडियो में देखा जो भी हुआ, उसको लेकर पीसीबी बिल्कुल चुप है। मतलब इसका कहना यह है कि भारत के बारे में आप जो कुछ बोल लो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हमारी प्लेयर की उसकी बीबी के सामने थोड़ी क्या बातचीत हो गई, अपने प्लेयर को माफी मांगो, अपने प्लेयर की इज्जत बढ़ाओ। भारत की तो कोई इज्जत है ही नहीं। लेकिन यहां जब आप आते हो, यही बीसीसीआई को सोचना चाहिए था कि क्यों इनको इतना ज्यादा हॉस्पिटैलिटी दिया जाता है। इनको बिल्कुल भी अब हॉस्पिटैलिटी देना नहीं चाहिए जो 2024 का वर्ल्ड कप है। तो इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के एंड पर। इसके लिए कम से कम जो लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है मेरे ख्याल में, फिर मैं प्लेयर से पूछता हूं, कम से कम मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बेशर्मी और ठिठाई है। और ऐसे रवैये की हमेशा तनकीद करनी चाहिए और हम तनकीद करते हैं। और कम से कम इस मामले पे मेरी सारी हमदर्दियां हारिस रऊफ के साथ हैं। उनके बासित अली साहब क्या कहिएगा? जुमला आपने सही बोला कि बहुत ही घटिया इंसान है जिसने ये हरकत करी है। और हारिस रऊफ, हमने यही कहा था कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर बोला गया है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का हाथ छुड़वा रहा है। हाँ। देखें, जो करा, अगर बासित अली होता तो बासित अली चांटा मारता उस आदमी को। एक चीज, एक हारिस ने बेवकूफी करी है। वो इंडियन वाली बात नहीं करनी। दुनिया में चाहे अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ब्रिटिशर हो, फैन होता है। ये बिल्कुल सही। आपको किसी मुल्क का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और वैसे मैं बता दूं, मेरी उनसे बात हुई तो ही इज कन्विंस्ड कि वो पाकिस्तानी है। वो सब फ्लो में वो बात कह गए। मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा नहीं, वैसे में वो है पाकिस्तानी है। तो ही आल्सो नो, लेकिन वो फ्लो में उसको कोई बात कहेगा जो कि नहीं कहने जो गलत, बहुत शर्म वाली बात है। हाँ। और उस फैन ने जो भी किया बड़ा गलत किया। एक स्पेस होनी चाहिए, फैमिली के साथ जा रहे हैं। तो आप क्रिकेट की हद तक बात कर सकते हैं, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से हम सब, मैं क्या, बासित भाई क्या, पूरा पाकिस्तान हारिस रऊफ इस मामले में ऐसे। हारिस रऊफ का ट्वीट आया, मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 5 दिन बाद जागे हैं, डिमांड अपॉलजी, सीक लीगल एक्शन, माफी मांगो फौरन हारिस रऊफ से। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये पाकिस्तान नहीं अमेरिका है। यू हैव टू प्रूव कि हारिस रऊफ आपने उसमें लिखा कि आई एम सॉरी, मेरे गुस्से में था, मेरी वाइफ साथ थी, मुझे मेरी माँ की गाली दी, मेरा दिमाग गुस्से में आ गया, नहीं बर्दाश्त कर सका, मेरे मुंह से गलती से इंडियन निकल गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या हारिस रऊफ छोटा जाता? यही आप सोचे? क्या मोहसिन नकवी साहब आपने हारिस रऊफ को कहा? क्या हारिस रऊफ आपने ट्वीट में लिखा आई एम सॉरी इंडियंस, आप इतना प्यार देते हैं, मोहब्बत करते हैं? वो उस वक्त हीट ऑफ द मोमेंट था। आप लोगों से मैं माफी मांगता हूं, सॉरी, मेरे मुंह से ये निकल गया, ऐसी बात नहीं है। फिर मोहसिन नकवी साहब, वो पाकिस्तानी बंदा है, ठीक है ना, आप एक्शन लें, शायद यूएस सिटीजन भी हो। तो हारिस मोहसिन नकवी साहब, आपने एज ए चेयरमैन
आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का अपना मुजाहरा किया? डिड यू से कि हारिस रऊफ and I as a chairman Pakistan Cricket Board, I'm sorry, we became the reason for Indians, हमने आपका दिल दुखाया, हमने just because of that heat of moment, it was not right word to say, to blame an Indian or a nation or a country. I'm sorry on that behalf, please forgive us, it was not intentional, it was out of proportion. कभी कभी सोचा करें, सच और हक को एक तराजू पे तोले. मुझे तो लगता इट इज अ सम काइंड ऑफ अ मे बी अ स्क्रिप्ट, अ वेल रिटन स्क्रिप्ट. यू आर यूजिंग दैट टू डाइवर्ट द नेशन, जस्ट टू बॉयल टेम्पर्स को कूल डाउन करने की एक साजिश है. आप डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो हारिस रऊफ के साथ गालम गलोच हो गई है. भाई वो तो हो गई, हम कंडेम करते हैं, हम साथ ही कंडेम करते हैं. व्हाई अ कंट्रीज नेम वाज यूज्ड, व्हाई? Or why not when you are demanding apology from the person who disrespected Haris and his family and abused, then he also disrespected a certain country, a certain nation, then you should have said कि we are sorry for that. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपने ये एक प्लॉट बनाया और आपने ये सारा एक बैठ के 5 दिन में खेल बनाया कि लोगों को बेवकूफ बनाए. ये कैसे हो सकता है कि एक फैन को बताओ कि यार हारिस अपनी फैमिली के साथ वीडियो नहीं बनवाते या तस्वीर नहीं खिंचवाते? फैन को तो नहीं पता ना यार, वो तो अमेरिका पहली दफा वर्ल्ड कप हो रहा है वहां पे यार. उसको क्या, वो तो प्लेयर देख रहा है, उसे पता है भाई अमेरिका में मेरा जिसको मैं पसंद करता हूँ. हम तो एक बात कह रहे हैं, तो हमें अपने खिलाड़ियों को 3 क्वार्टर पहन के घूम रहा है, ले लो उससे बात कर लो. नहीं, मैं कह रहा हूँ सोशल वैल्यूज भी हमारे खिलाड़ियों को सिखानी चाहिए. अगर कोई गलत बात आता होगी अब तो इन्वेस्टिगेट करेगा पीसीबी. सुनो मेरी बात, खिलाड़ी किसी मुल्क का सरमाया नहीं होता, वो अपने गेम का सरमाया होता है. वो उसकी पहचान उसकी गेम होती है. कोई इंडियन अपनी गोद में उठा ले, कोई श्रीलंकन अपनी गोद में उठा ले, कोई पाकिस्तानी गोद में उठा ले, खिलाड़ी तो किसी का नहीं भाई. खिलाड़ी तो गेम का होना चाहिए. पहले तो गेम है, पहचान गेम है तुम्हारी, इसलिए तो लोग दीवानावार पीछे भागे चले आते हैं. अबे 10 में कोई 2 तो तभी होंगे ना यार, उन 2 को डील नहीं कर सकता. निकला तुम्हारी ऐसी की तैसी. मैं कंडेम कर रहा हूँ कि ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, बट पॉइंट इज कि इंडिया वाला जो एंगल है, बहुत से लोग इसको लेके डिस्कस कर रहे हैं. खासकर मैं फ्लोरिडा में हूँ, हम जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, तो ये बड़ा डिस्कस हो रहा है कि यार इस नाम को क्यों लेके आए. मुझे याद है शरीफ सिंह का जब मामला हुआ था तो तब किसी ने ये बात नहीं की थी कि ये पाकिस्तानी फैन है, भाई ये बात हुई कि एक फैन ने बदतमीजी की है. तो नाम या टैग लगा देना एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम रहता है कि जो लोग हम माइंड करते हैं. खासकर यहाँ पर ये चीज को बहुत सीरियस लिया जाता है कि आपने किसी कंट्री का, किसी नेशन का नाम ऐसे क्यों लिया. एक कंसर्न ये है कि अगर आपने एक क्वेश्चन रेज किया वहां पे, ये पाकिस्तानी फैन नहीं इंडियन है. अरे भाई कहीं का भी फैन हो, आप क्रिकेटर हो, आपके फैन हर दुनिया में मौजूद हैं. आप किसी भी नेशन को लेके ये बात नहीं कर सकते. जब इतनी पीक देखी है, इतनी हाइप, मतलब आपने एक आसमान तक का फेम देखा है, तो अब आपको ये भी फेस करना पड़ेगा. ऑब्वियस सी बात है, आप वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे तो लोग अगर रिएक्ट करते हैं तो आपको अपना एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा. आप बढ़ते, आप जाते सिक्योरिटी के पास, सिक्योरिटी को बोलते मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है और इंसिडेंट को आगे एड्रेस करते. आपका किसी भी कैपेसिटी में ये काम नहीं था. आप फैन को जाके बढ़ते और उसको जो है ना उसके ऊपर हाथ उठा. और अगर आपके किसी ने कुछ बोला है आपको, तो आप रूल ऑफ लॉ होती है कोई चीज, ये होता है कि आपको किसी ने कोई बात की, आप खुद थोड़ी फैसला करोगे जाके हाथ पांव चला के सारी चीजें करके. वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिस तरह आगे बढ़े चले गए. उनकी जो वाइफ थी उन्होंने बहुत रोका, बहुत रेजिस्ट किया, वो जितना उनको कर सकती थी वो उनसे जबरदस्ती छुड़ा के वहां तक गया. और फिर पता नहीं अल्लाह की तरफ से कोई उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज आई, वो हाथ उठाए बगैर वापस आ गए. अगर वो हाथ उठा देते तो अभी पुलिस केस बना हुआ होता. बट मुझे लगता है कि शायद ये जो बात हारिस रऊफ ने अगर ये की है कि आप इंडियन लग रहे हो, तो मुझे लगता है कि शायद ये गैर मुनासिब बात थी कि आप किसी को यू नो कि आप बाय पेरेंट्स या उनको इसलिए कह रहे हो कि आपका झगड़ा हो गया, आप बोल रहे हो कि शायद ये इंडियन है. आई थिंक ये शायद थोड़ी गैर मुनासिब थी. अरे हारिस रऊफ को लगा कि वो इंडियन है, इस वजह से हारिस रऊफ उस फैन के ऊपर अटैक करने गया. और टेपिए तुझे शर्म आनी चाहिए, मेरी बात सुन. अब भूल गया वो हैदराबाद वाला वेलकम, जब इंडिया में आप लोग गए थे हैदराबाद में, आप लोगों को कितना वेलकम दिया गया था. इंडिया ने आपको सर पे बिठाया हुआ था, आपकी इज्जत कर रहे थे, आपको प्रोटोकॉल दे रहे थे, आपकी मेहमान नवाजी कर रहे थे. लेकिन आप लोग घंटे गए हो, आप लोग फुदड़ हो, आप लोग एहसान फरामोश हो कि ये टेपिया उसकी तरफ इस वजह से गया कि इसको लगा कि वो इंडियन है, इसको लगा कि वो कोई इंडियन है, मैं जाऊं उसके मुंह पे मुक्के मारूं. तेरे दिल में इंडिया को लेके इतनी नफरत क्यों आई है? तुझे किसने बताया कि वो इंडियन था? विराट कोहली ने जब से तुझे 2 छक्के मारे हैं ना,
कसम ले ले, तेरे कैरियर की मां बहन एक कर दिया उस बंदे ने। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे बीसीबी भी अब हारिस रऊफ के साथ आ गया है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भाई जब कोई ये हरकत ऐसा होता है, अब जो भारत का नाम सामने आता है तो सब एकजुट होकर एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर इनकी सिर्फ अपने ही अच्छाई दिखाई देती है और प्लेयर की गलती कोई नहीं दिखाई दी। कोई नहीं ये बता रहा है कि भाई हारिस रऊफ उसके ऊपर क्यों चढ़ के इतना जा रहा था। अरे भाई तुमसे ज्यादा बहुत ट्रोलिंग इंडियन प्लेयर होते हैं। विराट कोहली के सामने जो अनुष्का शर्मा विराट कोहली जा रहे होते हैं, तरह तरह के लोग बातें कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया में कई घंटे फैलाते हैं, लेकिन क्या विराट कोहली उठ के जाकर उसको चाटा मारने के लिए दौड़ता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपनी तरबियत जो तुम बता रहे हो ना, इंडिया की तरबियत क्या है, इंडिया की तरबियत है कल रोहित शर्मा के साथ ऐसा होगा, कोई भी ऐसा नहीं करेगा, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन तुम 2 कड़ी के मद्रासा अच्छा क्रिकेटर ऐसे हरकत करोगे, तुमसे यही एक्सपेक्ट है। और ये जो भारत के बारे में बोलकर वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इस बात से ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हारे सच्चाई सामने आ गई है, तुम्हारे मन में भारत को लेकर क्या है ये सभी जानते हैं। ऊपर ऊपर से दिखाने से कुछ नहीं होता। और पीसीबी की रवैया भी ऐसा ही है। भारत के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि भारत के बारे में जो बड़ा उसको कंडेम करते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसा ही है पाकिस्तानी। अब हमारे कुछ सो कॉल्ड भारतीयों को आंख खोलकर देखना चाहिए कि पाकिस्तान की रियलिटी क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।